अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं बैरियर टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट दिन ब दिन चेंज हो रही है, ग्रो कर रही है और रेट्स भी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आज की मेरी ये ख़ास वीडियो सेलर्स के लिए और सेलर्स भी वो जिन लोगों की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरियर टाउन में, और आप लोग जब अपनी प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करवाने के लिए आते हैं या सेलिंग पर्पज़ के लिए मार्केट में आते हैं, मुकम्मल रिसर्च कर लीजिए ताकि आपका किया गया फ़ैसला मुकम्मल तौर पे सही फ़ैसला साबित हो और ऐसा ना हो कि फ़ैसला करने के बाद बहुत सारे हमारे सेलर्स या बेचने वाले कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपने फ़ैसले से मुकर जाते हैं और उनकी एक की गई मिसकमिटमेंट या वादा खिलाफ़ी वो फिर एक पूरी सीरीज़ और पूरी एक चेन होती है जिसमें कस्टमर्स हैं, फर्दर ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, इन चीज़ों पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। वो किस तरह से होती हैं कि अगर आप लोगों ने एक्यूरेट रेट्स नहीं लिए हुए और आप लोग मुकम्मल रिसर्च नहीं कर रहे होते। सबसे पहला मेरा मशवरा जो मैं बारहा दे चुका हूँ कि यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स इन द रियल एस्टेट मार्केट, कि आप लोगों को प्रॉपर्टी के कारोबार में अगर इन्वेस्टर के तौर पे चलना है या एक कॉमन लेमैन के तौर पे भी आप लोग आ रहे हैं, आज रिसर्च मुश्किल नहीं है। आज किस जगह पे क्या रेट चल रहा है, सेलिंग बाइंग क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं, किन लोगों से रब्ता करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और तरीक़ाकार क्या है टोकन लेने का, देने का, एग्रीमेंट कैसे लिखते हैं, पेमेंट के ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। कोई चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के मोबाइल डिवाइस पे जो 24 घंटे आप लोग अपने पास रखते हैं, आप लोगों के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन की फरावानी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड about the rates of property, about the contract you have signed up some contract, तो उससे फिर अवॉइड करना उसको, यानी वादा खिलाफ़ी करना, उससे मुकर जाना, ठीक है, फिर कस्टमर डीलर्स की कॉल्स रिसीव ना करना, फिर वो आप लोगों के लिए भी मुश्किलात बनती हैं और हमारी रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी सारे मसाइल दरपेश होते हैं। अभी होता क्या है इन दिनों में, क्या हो रहा है, ये कॉमन प्रैक्टिस है या कॉमन नहीं, सॉरी मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरह से मुसलसल कीमतों का ग्राफ बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए पैसे देख के उन लोगों की नीयत बदल जाती है, ठीक है। वो लोग अपने किए गए वादे से भी मुकर जाते हैं। जो दी गई ज़ुबान कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हम लोगों ने एक एफिडेविट पेपर लिखा हुआ है या हमारी जितनी भी सोशल मीडिया की व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल चैट या जो भी कम्युनिकेशन है, उन सब चीज़ों से भी बैकआउट कर रहे होते हैं। क्यों, वजह क्या है? बढ़ते हुए पैसे नज़र आ रहे हैं। मैंने वाज़ह तौर पे ये कहा कि एक तो लंबे टाइम की कमिटमेंट ना करें। बैरियर टाउन में हम लोग ये कहते हैं कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 12 या 15 दिन तक आप लोगों की ट्रांजैक्शन मुकम्मल होके आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। वो पे ऑर्डर्स हों, वो चेक हों, कैश की पेमेंट भी हो, किसी भी तरह आप लोगों ने अगर वो ट्रांजैक्शन करनी है, प्रॉपर्टी बेच के आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। और अगर ख़रीद रहे हैं तो भी आप लोगों को पहले अपने फंड्स 100% रेडी करने चाहिए, फिर रेडीमेड प्रॉपर्टी जाके ले लें। एक तो आप लोग फाइल से अवॉइड करें, जो नॉन डेवलप प्रॉपर्टी है उनसे अवॉइड करें, 100% डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं और फिर ट्रांजैक्शन करने के तरीक़ाकार को मज़ीद अच्छी तरह समझिए। जो भी आपका एजेंट हो जो आपको हेल्प आउट कर रहा है, जिसको आप जिससे सर्विसेज ले रहे हैं, जो आपको असिस्ट कर रहा है, उनको ये कहें, बार बार कहें। और आपको भी कॉमन सेंस है, आप लोगों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी अगर ख़रीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी आज टोकन करने से लेके वहाँ शिफ्ट होने तक या उस प्लॉट के अलॉटमेंट वाले मालिक बनने तक आप लोगों की जेब से कितने पैसे निकलेंगे, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस, यानी कोई हिडन कॉस्ट है तो वो भी बताई जाए, कमीशन कितना होगा या किस तरह से चीज़ें चलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग मतलब भरपूर तरीके से आप लोग इसको यानी इसकी मालूमात ले सकते हैं और उन्हें कहें मुझे रिटर्न फॉर्म में दें। ऐसा नहीं है कि आप वर्बल कमिटमेंट कर रहे हैं और चीज़ें फिर बाद में जाकर डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए, बल्कि रिटर्न आप लोग खुद अपना हिसाब किताब कर लें या अपने एजेंट से कहें जो आपको असिस्ट कर रहा है कि ये लिख कर दें कि आपके एज ए सेलर आपकी कमीशन डिडक्शन कितनी होगी, आप जो टैक्स है सेलर्स का वो कितने % होगा, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, या हम जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं उसकी क्या वर्थ है, उसके लीगल प्रॉज एंड कॉन क्या है और क्या हमारी कमिटमेंट है। वैसे तो जब आप लोगों ने वर्बल कमिटमेंट कर ली, रिटर्न कर ली, एक ही बात होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में हर तरह के अच्छे बुरे जहनीत के लोग हैं। हमें
मुकम्मल तौर पे अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज़ें जो ओवर कमिटमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो मुकम्मल अपना 10% 15 या 20% बयाना हासिल करें और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दें, और अपने डॉक्यूमेंटेशन की जस्ट फ़ोटो कॉपीज़ शेयर करें। आईडी कार्ड हो वो भी क्रॉस करके दें कि दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेलिंग पर्पज़, और जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ ओनली, इस तरह की चीज़ें ऊपर लिख कर दें ताकि चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। और फिर जो भी एनडीसी वगैरह अप्लाई की जाती है या जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकलवाया जाता है वो आप लोग खुद निकाल के अपने एजेंट्स को प्रोवाइड करें, ताकि उसमें एजेंट्स की तरफ से भी कोई मिसकमिटमेंट या कोई चालाकी इस तरह की सामने ना आए। अच्छा, इसमें अब हो ये रहा है कि जब रेट बदलते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग लंबी लंबी कमिटमेंट कर लेते हैं कि 2-4 महीने की, या शायद दिनों में भी रेट चेंज होते हैं कि हमने एक प्लॉट बेचा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए, और पता चलता है कि 10 दिन बाद ट्रांसफ़र है और 10-15 दिन के बाद उनको फिर कोई वेरी नेक्स्ट मोमेंट 80 लाख रुपए का बेचा हुआ प्लॉट उनको ऑफ़र चले जाती है कि जी हमें 90 लाख रुपए में हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं। ऐसा देखें होता बहुत कम है, कमोबेशी होता है, लेकिन जब होता है तो जिन लोगों ने 80 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उन लोगों को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हम लोगों ने एक कमिटमेंट की, हमने उसके एवज़ पैसे हासिल कर लिए हैं, और अब हमने ज़ुबान की है या हमने कमिटमेंट की है, हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके ट्रांसफ़र होगी और हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी हमारी उस तरह से प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं रही, अब ये हम सेल करने जा रहे हैं, हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हम लोगों को यानी इस बात को पूरा करना चाहिए ज़िम्मेदारी के साथ। लेकिन होता क्या है कि लोग लालच भी देते हैं, इसी मार्केट में इस तरह के लोग हैं जो ऊपर से ऊपर लालच भी देते हैं, और फिर ऐसे हमारे वो लोग जो बातों में आके, लालच में आके अपनी की गई कमिटमेंट से बालातर हो के फिर शायद मिस कमिटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। फिर कोर्ट कचहरी हेड ऑफिस में चीज़ें जाके एप्लीकेशंस हुई, मैटर्स ख़राब हुए, लड़ाई झगड़े, और फिर स्टे आ जाता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इस तरह के बहुत सारे मामले जो हैं वो सामने आते हैं। तो मेरा ब्रादराना मशवरा यही है कि आप लोग प्रॉपर्टी सेल करने से पहले जस्ट इवेल्युएशन लिया करें कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी अभी बेचनी नहीं, अभी जस्ट मैं रेट हासिल कर रहा हूँ आपसे, और एग्जैक्ट प्लॉट नंबर शेयर नहीं करना, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नंबर शेयर नहीं करना, ना शेयर करें। आप लोग ये बताएं मेरी फ़लाँ प्रीसिंक्ट में है, फ़लाँ लोकेशन पे है, फ़लाँ स्ट्रीट में है, मैं सीरीज़ बता सकता हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट प्लॉट नंबर या प्रॉपर्टी नंबर मैं नहीं बताना चाहता। तो ये बिल्कुल ओपनली बता दें, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। और रेट का एक आइडिया ले लें। रेट का आइडिया लेने के बाद फिर नेक्स्ट फेज़ में जब आप ट्रांजैक्शन के लिए जाएँ तो जस्ट फाइनलाइज़ एंड मेक अप योर माइंड। फिर अपना फाइनल डिसीजन सामने रखें कि हाँ, अब मैंने बेचना है, जो अभी मुझे यानी बेस्ट एवर ऑफ़र देंगे इसी प्राइस रेंज के मुताबिक जो मेरी टारगेट प्राइस है, तो मैं उसके साथ ट्रांजैक्शन कर लूँगा। लेकिन होता ये है कि पहले आपको अच्छे पैसों की ऑफ़र नहीं आ रही होती, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो बाद में बदकिस्मती हमारी ये है कि लोग फिर या मामला जानबूझ के ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या इस तरह से ओवर एग्जैजरेट करते हैं और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग उन चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल मेरा आप लोगों के से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि सेलर्स को और प्रॉपर्टी बेचने वालों को ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए इन सारी चीज़ों पे जिनका मैं तज़किरा करना। मार्केट में इस तरह के एक कमिटमेंट ख़राब होने की वजह से फिर जितने भी फर्दर डीलर्स इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे लोग इस एक यानी बैड स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर सबके लिए मुश्किलात आती हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।